अगर देसी घी बनाते वक्त अनफॉर्चुनेटली आपसे जल जाता है तो आपने क्या करना है कि देसी घी को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपने उसको अलग से एक पैन में लेना है और उसके अंदर आपने 1 से 2 चम्मच दही के ऐड कर देने हैं। दही आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। जब आप दही ऐड करेंगे तो बबल्स ज़्यादा बनेंगे और आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपके ऊपर छींटे ना आए। ज़ाहिर है घी गर्म होगा और जब वो पकेगा तो छींटे उड़ती हैं क्योंकि दही के अंदर पानी होता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है। थोड़ी देर आपने उसको पकाना है जब तक कि वो दही जो है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जब घी ठंडा हो जाए तो आपने दोबारा से उसको स्ट्रेन कर लेना है और आप देखेंगे कि घी का कलर भी येलोइश टाइप हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, जो कि डार्क ब्राउन हो चुका होगा जलने की वजह से। और उसके अंदर जले हुए की स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सालन में और जिस चीज़ के लिए भी आप इस्तेमाल करना चाहें। ये टिप मैंने ख़ुद भी आज़माई है, मुझसे जल गया था घी तो मैंने इस तरह दही ऐड करके घी को पकाया था और जलने की स्मेल भी ख़त्म हो गई थी और घी का कलर भी अच्छा हो गया था। इसके अलावा अगर आपके देसी घी में से स्मेल आती है, अच्छी खुशबू नहीं आती, तो आपने क्या करना है कि हो सकता है आपकी मलाई पुरानी हो जो आप मलाई इकट्ठी करते हैं, उस मलाई से जब आप मक्खन बनाते हैं तो मक्खन को आपने ठंडे पानी से 1 से 2 बार वॉश कर लेना है। यानी आपने ठंडा पानी डाल के उसको निकाल देना है, फिर दोबारा एक बार ठंडा पानी डाल के फिर उसको स्ट्रेन कर लेना है मक्खन को आपने। उससे क्या होगा कि जो स्मेल होगी, जो बटर मिल्क होता है वो ख़त्म हो जाता है मक्खन में से। उस मक्खन का जब आप घी बनाते हैं तो फिर उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और जैसे फ़्रेश मलाई की आप बनाते हैं मक्खन, फ़्रेश मलाई का आप मक्खन और देसी घी बनाते हैं, उस तरह की ही उसमें से खुशबू आती है अगर मलाई पुरानी हो आपकी तो। इसके अलावा मलाई को मक्खन जब बनाते हैं तो उससे 1 रात पहले आपने मलाई को दही लगा देनी है। दही लगाने से क्या होता है कि जिस तरह हम दूध की दही जमाते हैं इसी तरह मलाई में जो दूध होता है उसकी भी दही बन जाती है और मक्खन ज़्यादा निकलता है।